Hello student, welcome to you all in science class. Today we will start your next chapter number 6 combustion and flame. तो आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं. So firstly we see we use different kind of fuel for various purpose at home. देखो हम सभी को पता है कि अलग अलग फ्यूल्स का यूज अलग अलग जगह करते हैं. देखो जैसे कुछ फ्यूल्स का हम होम में करते हैं और कुछ फ्यूल्स का यूज हम कहाँ पे करते हैं, गैस सिलेंडर में यूज करते हैं. इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स. कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम. क्या आप बता सकते हैं कुछ फ्यूल्स के नेम जिनका यूज हम होम में करते हैं. नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री. और कुछ का हम इंडस्ट्री में करते हैं. वट फ्यूल्स आर यूज फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स. तो वो कौन कौन से फ्यूल्स हैं जिनका यूज हम जो ऑटोमोबाइल्स चलते हैं रोड में उनमें करते हैं. योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काउडंग. काउडंग मीन्स बायोगैस, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस या शॉर्ट फॉर्म सीएनजी. तो हमें पता है हम कौन कौन से फ्यूल यूज करते हैं. देखो काव डंग से गोबर गैस बनती है, वुड से, कोल से चारकोल हो गया, पेट्रोल डीजल का यूज हम कहाँ करते हैं, व्हीकल्स में करते हैं. एंड सीएनजी का भी हम व्हीकल्स में करते हैं. और एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का यूज कहाँ करते हैं हम, कुकिंग में, गैस सिलेंडर में करते हैं. यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल. आप सभी को पता है जब कैंडल जलती है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है जब कैंडल बर्न हो रही है और जब कोल या फ्यूल बर्न होता है. मे बी यू वेर एबल टू गेस राइट. हो सकता है कि आप इसको आइडेंटिफाई करने में राइट हो. कैंडल बर्न्स विद अ फ्लेम. क्या होती है जब कैंडल जलती है तो उसमें एक फ्लेम निकलती है. वेरेज कोल डज नॉट. जो कोल जलता है उसमें कोई फ्लेम नहीं निकलती जब कोयला जलता है. सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम. देखो कुछ ऐसे ही होते हैं जैसे कोल की तरह जिनमें कोई फ्लेम नहीं होती है, जब वो जलते हैं बर्न होते हैं. लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग. अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे केमिकल प्रोसेस जलते समय कोई भी फ्यूल्स का क्या होता है एंड द टाइप ऑफ फ्लेम और फ्लेम के टाइप प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. तो फर्स्टली अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे द 6.1 व्हाट इज कंबंशन. रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7. देखो आपको याद होगा, आप रिकॉल कीजिए एक बार जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो क्या होता है. वी लर्न द मैग्नीशियम बर्न टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं Mg को तो क्या देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद द पीस ऑफ चारकोल. ऐसी हम यही एक्टिविटी हम जब चारकोल को जलाते तो देखते हैं. होल्ड द पीस विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स. टोंग्स मीन्स होता है चिमटा लायक होता है, उसको हम पकड़ते हैं किसी भी चीज़ को. एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम. उसको हम किसी फ्लेम या कैंडल के पास ले जाएंगे जो जल रहा होगा. और बंसन बर्नर या बर्नर होता है लैब में होता है उसके पास ले जाएंगे. वट डू यू ऑब्जर्व. उसके बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं. वी फाइंड द चारकोल बर्न इन एयर. जब चारकोल क्या होता है एयर की प्रेजेंस में जल रहा होता है. वी नो दैट कोल टू बर्न इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड. देखो बिना ऑक्सीजन की कोई भी चीज़ बर्न नहीं होगी, जलेगी नहीं. जब वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तभी कोई चीज़ जलेगी. तो वो फिर क्या प्रोड्यूस करती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. देखो यहाँ पे दिखाया है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम. A chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat is called combustion. तो combustion क्या हो गया. देखो ऐसी केमिकल प्रोसेस जहाँ पे कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट होता है ऑक्सीजन से हीट की प्रेजेंस में और वो क्या देता है विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबंशन. कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या देता है हीट देता है उसको हम क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को कंबंशन. द सबस्टांसेस दैट अंडरगोज कंबंशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल. कोई भी सब्सटेंस जो हीट की प्रेजेंस में जलता है उसको हम क्या बोलेंगे कंबंशन, कंबस्टिबल सब्सटेंस. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल. और इसी को हम क्या बोलेंगे फ्यूल. द फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस. देखो फ्यूल क्या हो सकता है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी और गैस फॉर्म में भी होता है. समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबंशन.
देखो कुछ टाइम क्या होता है, लाइट भी प्रोड्यूस करता है कंबशन में, आइदर एज ए फ्लेम और एज अ ग्लो। इसमें दिख रहा है आपको मैग्नीशियम रिबन में लाइट भी दिख रहा है, हीट भी दिख रही है। तो कंबशन प्रोसेस क्या होती है, जहाँ पे कोई भी केमिकल सबस्टांस रिएक्ट होगा ऑक्सीजन से और क्या देगा, हीट और लाइट, उसको कंबशन बोलेंगे। एंड द कम्बशेबल जो भी सबस्टांस होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, फ्यूल बोलेंगे। द फ्यूल में भी आपको बता दिया सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में होते हैं। एंड इन द रिएक्शन मेंशन अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कम्बस्टेबल सबस्टांसेस। देखो जो मैग्नीशियम और चारकोल है ये क्या है, कोई भी ऐसे सबस्टांस जो हीट जो बर्न होते हैं और हीट और लाइट देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कम्बस्टेबल सबस्टांसेस। तो इसमें जैसे एग्जांपल मैग्नीशियम और चारकोल हो गया। वी were टोल्ड दैट फूड इज अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। क्या हम ये मान सकते हैं जो फूड हम लेते हैं वो हमारी बॉडी के लिए एक फ्यूल है? Rightly so. In our body, food is broken down by reaction with oxygen and heat is produced. We learned that in class 7. देखो हमने पढ़ा है जब हम फूड हमारे शरीर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, फूड ब्रेक होता है तो क्या देता है, रिएक्शन ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड। हाँ, ये हमने 7th में पढ़ा है। देन वी सी द एक्टिविटी 6.1। कलेक्ट सम मटेरियल लाइक स्ट्रॉ, मैचस्टिक, कैरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल्स, स्टोन पीस, ग्लास। हमें क्या करना है, फर्स्टली कलेक्ट कर लेना है स्ट्रॉ में जो घास फूस होती है, मैचस्टिक माचिस की तिलियाँ, कैरोसिन ऑयल, पेपर और आयरन नेल्स और स्टोन पत्थर के कुछ टुकड़े और ग्लास। अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। लेकिन ये काम कब करना है, जब हमारे टीचर हमारे साथ प्रेजेंस हो। ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दीज मटेरियल वन बाय वन। और एक के बाद हमें इन चीज़ों को क्या करना है, बर्न करना है। इफ़ कंबशन टेक्स प्लेस मार्क द मटेरियल कंबस्टेबल, अदरवाइज मार्क इट नॉन कंबस्टेबल। अब हमें देखना है जो क्या होगा, बर्न करते टाइम हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करेगा वो कौन से सबस्टांसेस होंगे, कंबस्टेबल होंगे, और जो नहीं करेंगे वो नॉन कंबस्टेबल होंगे। जैसे वुड क्या है, वुड कंबस्टेबल है, नहीं है। पेपर, आयरन नेल्स भी नहीं है। कैरोसिन ऑयल ये होता है। स्टोन पीस भी नहीं है। अगर देखो पत्थर को हम हीट करेंगे तो वो लाइट और हीट प्रोड्यूस करेगा, नहीं करेगा। स्ट्रॉ करेगा, चारकोल भी करेगा, मैचिक स्टिक भी करेगा, ग्लास नहीं करेगा। ग्लास क्यों नहीं करेगा, देखो ग्लास क्या होता है, कांच का होता है, वो फूट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। कैन यू नेम सम मोर सबस्टांसेस विच आर कंबस्टेबल। क्या आप और बता सकते कुछ ऐसी सबस्टांस जो कंबस्टेबल हैं। यू कैन ऐड दोज टेबल 6.1। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशन अंडर विच कंबशन टेक्स प्लेस। देन वी सी एक्टिविटी 6.2। कॉशन बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल। तो हमें जब हम कैंडल बर्न करेंगे, हैंडल करते टाइम ध्यान रखना है। फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल। हमें क्या करनी है, 3 कैंडल ले लेनी है और उनको फिक्स करना है टेबल में। पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इन फ्यू वुडन ब्लॉक्स इन सच अ वे दैट एयर कैन एंटर द चिमनी। देखो इसमें 3 हमें दे रखी है, जो लास्ट वाली है उसमें क्या कर दिया हमने, पुट अ ग्लास चिमनी, उसमें ग्लास चिमनी लगा रखी है, ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इन फ्यू वुडन ब्लॉक से। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द फ्लेम। उसके बाद हमें फ्लेम को ऑब्जर्व करना है। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम। फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी। Watch the flame again. What happened in the 3 cases? Does the flame flicker off? Does it flicker and give a smoke? Does it burn unaffected? Can you infer anything? We tool role play by air in the process of burning. देखो जो फर्स्ट वाली है उसमें आपको जो कैंडल है वो जलती हुई दिख रही है, क्योंकि वहाँ पे उसके लिए क्या है, प्रॉपर क्या है, एयर आ रही है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सेकंड वाली में कम कम है तो कम जली, और लास्ट में हमने क्या कर दिया, ऊपर से उसके वुडन प्लेट रख दी है और उसके लिए एयर कहीं से भी पास नहीं हो रही, तो वो क्या हो गई, बुझ गई। तो हमें इससे क्या पता चलता है, जो कंबशन प्रोसेस होती है उसके लिए एयर बहुत, ऑक्सीजन की बहुत नेसेसरी होती है। वी फाइंड दैट फॉर कंबशन एयर इज नेसेसरी दैट कैंडल बर्न फ्रीली इन केस। फर्स्ट में हमने देखा व्हेन एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो इन केस व्हेन एयर डज नॉट, बी में क्या हो रहा, एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो एंड द फ्लेम फ्लिकर एंड प्रोड्यूस स्मोक, और धुआं भी छोड़ी बी में। सी में क्या हो रहा था, फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल। ये मैंने आपको समझा दिया है। देन वी सी वी हैव रीड द सन प्रोड्यूस इट्स ओन हीट एंड लाइट। हमें पता है जो सन होता है, सूर्य क्या करती है, उसकी खुद की लाइट और हीट होती है। इज इट ऑल्सो सम काइंड ऑफ कंबशन। इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। तो देखो जो सन
हमें क्या गिव करता है, लाइट और हीट। वो किसकी वजह से करता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं। ये आप में पढ़ोगे, बाद में पढ़ोगे कि व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्शन। इट इज अ केमिकल रिएक्शन। यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर क्लासेस। देन वी सी एक्टिविटी 6.3, प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन अ आयरन प्लेट और तवा। हमें क्या करना है, कुछ पीस लकड़ी के ले लेने हैं और चारकोल के, और उन्हें किस में रखना है, आयरन की प्लेट या तवे में रखना है। कवर विथ ग्लास जार और अ टम्बलर, और उसको किससे कवर कर देना है, ग्लास जार से। दैट ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम, क्या चारकोल जलना बंद हो जाता है कुछ टाइम बाद। कैन यू थिंक ऑफ द रीजन वाई इज स्टॉपिंग बर्निंग। अब हमें ये देखना है ये क्यों स्टॉप हुआ। यू माइट हैव हियर दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर द पर्सन इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट। देखो हमने कभी देखा होगा जब किसी इंसान के काम करते टाइम क्या होता है, आग उसके कपड़ों में लग जाती तो हम क्या करते हैं, जल्दी से ब्लैंकेट लाते हैं और उसको उड़ा देते हैं, उससे आग जल्दी क्या होती है, बुझ जाती है। कैन यू गैस वाई, क्यों ऐसा क्यों होता है। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस। डज अ मैच स्टिक बर्न बाई इट सेल्फ, हाउ डज इट बर्न। देखो मैचिस स्टिक खुद से बर्न हो जाती है जब हम उसको माचिस में जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर। डज इट बर्न व्हेन बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर इट। वाई डू यू हैव टू यूज पेपर और कैरोसिन ऑयल। तो हम पेपर और कैरोसिन ऑयल का यूज क्यों करते हैं जब हमें आग जलानी होती है। ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल। हैव यू हियर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर, क्या आपने देखा जंगलों में आग लग जाती है। ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर, देखो समर में क्या होता है, जंगलों में बहुत ज़्यादा आग लगती है। एट सम प्लेस ड्राई ग्रासेस कैच फायर, और जो सूखी घास होती है उसमें भी जल्दी से फायर लग जाती है। फ्रॉम ग्रास इट स्पेयर ट्री एंड वेरी सून होल फॉरेस्ट रेंज ऑन फायर। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर। तो ये वेरी डिफ़िकल्ट होता है इसको बुझाना। डू दीज एक्सपीरियंस टेल यू दैट डिफरेंट सबस्टांसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर भी बहुत जरूर रखता है। देखो समर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो एकदम कैच फायर हो जाती है, फायर कैच हो जाती है। ऐसी जो जाड़े होते हैं विंटर्स में थोड़ा धीरे स्लो होती है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सबस्टांस कैच फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। वो ऐसा तापमान जहाँ पे क्या होता है, कोई भी सबस्टांस फायर कैच कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। कैन यू टेल नाउ हाउ अ मैचस्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर। देखो जो मैचस्टिक है वो उसके रूम टेम्परेचर में फायर को क्यों नहीं कैच करती है। वाई डज द मैचस्टिक स्टार्ट बर्निंग और रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैचबुक। वो तभी क्यों उसको हम देखो, जब हम मैचस्टिक जो होती है उसमें उसमें क्या होता है, हम जब माचिस निकालते हैं तो उसके साइड में एक कॉर्नर में होता है, तो जब उसमें हम वो माचिस को रगड़ते हैं तभी क्या होता है, रब करते हैं तभी वो जलती है। तो ऐसे क्यों होता है। आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड द सम टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर कंबंशन एंड फ्लेम। देन वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।